हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट आईक्यू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे शेयर के बारे में देखने जा रहे हैं जिससे कि आपको दूर ही रहना चाहिए। आप इस शेयर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए आपको। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे ऑब्वियसली कुछ रीज़न होगा। तो आज के जो वीडियो है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम कंपनी का जो प्राइस पैटर्न है उसके बारे में देखेंगे, और सेकंड में कंपनी का जो बैलेंस शीट है या फिर रेवेन्यू है या फिर प्रॉफिट है उसके बारे में देखेंगे, और फाइनली कौन से न्यूज़ हैं जिसके चलते मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इस शेयर से दूर ही रहना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी आगे हम कंपनी के प्राइस पैटर्न के ऊपर फ़िलहाल ये हम लोग को 20 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। और अगर 5 दिन की चार्ट पैटर्न देखा जाए, ये पिछले 2 सेशन में हम लोग को लगातार अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है, और जैसे कि आज आपने देखा, ये हम लोग को लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर 6 महीने के बारे में देखा जाए तो देख सकते हैं ये हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर 1 साल के बारे में देखा जाए, यहाँ पहले 13-14 के आसपास देखने को मिल रहा था, और ये हम लोग को 40 रुपये से भी ज़्यादा, मतलब एग्जैक्ट बोलो तो 42 रुपये के आसपास ये हम लोग को टच करते हुए देखने को मिला। और उसके बाद जाके फिर हम लोग को गिरावट, मतलब ये ऑपरेटर जो है वही ये सब जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसके साथ ही हमेशा यही चाल चाल मतलब उन्हीं के साथ ये सब होता रहता है। जैसे कि पहले देखा आपने, 13 रुपये से लेके 42 रुपये तक पहुंचा दिया, फिर जाके डंप कर दिया, और अभी फिर से वही हो रहा है हम लोग को। और अगर मैक्सिमम चार्ट पर देखा जाए तो देख सकते हैं थोड़ा लेट हो रहा है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ हम लोग को, पहले तो हम लोग को कंपनी में बढ़िया परफॉर्मेंस होते हुए देखने को मिला, लेकिन 2018 में आप देख सकते हैं कि जो कंपनी 700 के आसपास देखने को मिल रहा था वो कैसे जाके अभी 10-15 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी से हम लोग को पता चलता है कंपनी में कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि 700 रुपये से ये जाके हम लोग को गिरावट होके 10-15 रुपये के आसपास फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे कि आपने देखा, लगातार अपर सर्किट, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स है फिर भी ऐसे शेयर के पीछे ही ज़्यादातर भागते हुए हम लोग को देखने को मिलता है। और ये जो जिस शेयर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये एक NBFC है। और एक बात ये भी बता दूँ कि ये हम लोग को एक टाइम ऐसा था जब ये जो कंपनी है इंडिया में NBFC सेक्टर में 4th लार्जेस्ट, इतना मतलब इतनी बड़ी कंपनी ऐसा देखने को मिल रहा था, और अभी जाके गिरावट होके या फिर जो भी फ्रॉड हुआ या फिर जो भी हुआ उसके चलते हम लोग को कंपनी में कुछ भी बचा हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। और कंपनी का भी बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो अभी आगे हम कंपनी के रेवेन्यूज़ के ऊपर, जैसे कि देख सकते 2016 से मतलब लगातार हम लोग को ये रेवेन्यू जो है वो हम लोग को इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल रहा था, लेकिन 2019 के बाद हम लोग को बहुत बड़ी गिरावट। अगर प्रॉफिट के बारे में देखा जाए तो प्रॉफिट तो दूर की बात, कंपनी जो है देखिए 13,000 के लॉस में है कंपनी। जी हाँ दोस्तों, 2018 के बाद से कंपनी हम लोग को मतलब लॉस में चलते हुए देखने को मिल रहा है। अगर क्वार्टरली देखा जाए तो देख सकते हैं मार्च के बाद से हम लोग को कंपनी में लगातार रेवेन्यू में गिरावट, और प्रॉफिट में देखा जाए नेट प्रॉफिट तो है ही नहीं। देख सकते हैं 7,000 करोड़ का लॉस, 2,000 करोड़, 13,000 करोड़। जी हाँ दोस्तों, ये सब लॉस है कंपनी का। लेकिन जैसे कि आपने देखा कंपनी है अपर सर्किट में, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो यही सब स्टॉक में फंस जाते हैं, ऑपरेटर का जो चाल है वो नहीं समझ पाते। और अभी अगर कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में देख लिया जाए तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर के पास 40% के आसपास शेयर देखने को मिला है, लेकिन उस 40% में भी 100% जो शेयर है वो गिरवी रखा हुआ है, यानी प्लेज किया हुआ है 100% शेयर। जी हाँ दोस्तों, एक रेड सिग्नल है, लेकिन हम उस रेड सिग्नल को नहीं समझ पा रहे। आपको ऐसे कंपनी से दूर रहना है। और जैसे फॉरेन इन्वेस्टर के बारे में देखा जाए तो वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं उनके पास होल्डिंग, लेकिन फिर भी जो भी है वो भी हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही देखने को मिल रहा है। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के बारे में देखा जाए तो उनके पास 4% के आसपास है, और अगर पब्लिक के बारे में देखा जाए तो वो तो भर भर के माल उठा रहा है। जैसे कि देख सकते हैं पहले मार्च वाला जो क्वार्टर है 2020 का उसमें 54%, और अभी जो मार्च वाला क्वार्टर है इस पर 55%, मतलब तकरीबन 1.5% के आसपास जो है उनका होल्डिंग बढ़ गया है। जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स है, कंपनी के पास कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी भर भर के इसमें डिलीवरी उठाया जा रहा है। और बाद में यही लोग बोलेंगे, यही रिटेलर बोलेंगे स्टॉक मार्केट जो है ये एक जुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी कंपनी का जो मेन न्यूज़ है उसके बारे में आ जाते हैं, देख लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं हम जिस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वो है DHFL, जो कि एक NBFC से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिलता है। और अभी जो रिसेंटली जो न्यूज़ आया
जैसे कि जो पीरामल जो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है उसने बोली लगाया इस कंपनी के लिए, और ये हम लोग को 37,000 करोड़ इतने में ये हम लोग को जो है पीरामल हाउसिंग लिमिटेड DHFL को एक्वायर करने जा रही है। ऑब्वियसली अभी तक जो पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट नहीं हुआ है। रिसेंटली जो NCLT का जो वर्डिक्ट आया, फिर जजमेंट आया, उसके चलते हम लोग को शेयर में इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिला है, जो अपर सर्किट है वो लगते हुए देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अभी NCLT का जो जजमेंट आया, इसके बाद जो NCLT जो है एपीलेट ट्रिब्यूनल, उस पर भी ये केस जाते हुए देखने को मिलेगा। और यहाँ देख सकते हैं जैसे कि देख सकते हैं DHFL शेयर टू बी डीलिस्टेड, मतलब ये जो एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे NSE हो गया या फिर BSE हो गया, यहाँ से ये डिलिस्ट होने जा रहा है, लेकिन फिर भी इस पर डिलीवरी परसेंटेज जो है वो लगातार इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एज पार्ट ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, मतलब जो रिजोल्यूशन होने जा रहा है पीरामल एंटरप्राइज जो फाइनेंस लिमिटेड है उसके साथ, उस रिजोल्यूशन प्लान में ये भी है कि कंपनी जो है डिलिस्ट करते हुए देखने को मिलेगा हम लोगों को, प्रपोज टू बी डिलिस्टेड। और ऑब्वियसली ये होने में शायद अब 2-3 महीने भी लग सकता है, फिर 6 महीने भी लग सकता है, लेकिन जैसे कि आपने देखा जो रिजोल्यूशन प्लान है इस पर ऑलरेडी RBI का भी अप्रूवल मिल गया, और जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है CCI, उसका भी अप्रूवल मिल गया, और ये बहुत जल्द हम लोग को जो स्टॉक मार्केट है वहाँ से भी डिलिस्ट होते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। जैसे कि एक पीरामल जो हाउसिंग है ये बहुत बड़ी कंपनी है, और इसने ये जो छोटी कंपनी है DHFL इसको एक्वायर किया। अब आप जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो ये जो छोटी कंपनी है इसके ऊपर फोकस रखेंगे, लेकिन जो बड़ी कंपनी है उसके ऊपर कम फोकस रखेंगे। बस रीज़न यही है कि ये जो छोटी कंपनी है ये हम लोग को सस्ते में मिल रहा है, 10 रुपये 15 रुपये में, बस इसके चलते वो जाके निवेश कर ले और बाद में जाके इसी में सालों साल फंसते हुए देखने को मिलता है। और अभी तो DHFL ये हम लोग को डीलिस्ट होते हुए भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे शेयर से आपको दूर रहना है दोस्तों। जैसे कि हाँ आप नाम देख सकते हैं DHFL। तो दोस्तों आखिर में यही कहूँगा कि ऐसे शेयर से तो आपको बिल्कुल दूर रहना है। अगर आपको जो रिस्क लेना है तो आप ऐसे कंपनी पे रिस्क ले सकते हैं जो मिड कैप हो गया या फिर स्मॉल कैप हो गया, जिसका कि फाइनेंशियल्स है वो शानदार देखने को मिला। लेकिन जिस कंपनी में है ही नहीं कुछ, जो कि हम लोग को मार्केट से इसको हटाया भी जाते हुए देखने को मिला अगले 2-3 महीने में, उस पर डिलीवरी जो ले रहे हैं ये रिटेल इन्वेस्टर्स, कोई रीज़न नहीं है दोस्तों। बस ये है कि चलो आज 10% के तेज़ी देखने को मिल रही है, चलो एंटर कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों जो ऑपरेटर है वो कभी ऐसे शेयर वो उनका कभी लॉस नहीं होगा। लॉस जो होगा वो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उसी का लॉस होगा हमेशा। तो दोस्तों आखिर में यही कहूँगा कि अगर आपके कोई दोस्त हो या फिर रिलेटिव हो, उनको भी ऐसे शेयर से दूर रहने के लिए ही आप बोलिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है, तो आपके दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।